हमारे साथ बीजेपी नेता सुभाष यदुवंशी जी हैं। आज अखिलेश यादव ईदगाह में जा रहे थे तो उन्होंने कहा, "आज पुलिस ने हमको रोक दिया, पुलिस जाने नहीं दे रही है।" पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि ईद में जाने पर भी पुलिस पाबंदी कर रही है। देखिए, उनको केवल मीठी सेवई खाने से संतोष नहीं है, उनको इसमें कुछ नमकीन तड़का मारना है। और इसी तड़के के कारण जो है उनको ये बताना है अपने तुष्टीकरण के कारण उस वोट बैंक को कि देखिए हम कितना संघर्ष करके, कितना परिश्रम करके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या है कि वो इस कारण उनका ये एजेंडा भी है और उनका प्रोपोगंडा भी है। लेकिन जनता ये सब जानती है, जनता ये भी देख रही है कि कैसे जब भगवान राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उनको इनविटेशन दिया जाता है तो वो तमाम तरह की बहानेबाजी करने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। जब कुंभ, जो पृथ्वी का आज के मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है, और कुंभ की जो जो प्रयागराज में कुन्नोज था वो कितना छोटा था, और वहां पर 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। दुनिया भर की सरकारें अचंभित रह गईं कि कैसे उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन कर लिया। तो वहां पहुंच के वो कह रहे हैं कि मैं वीवीआईपी हूं और मुझे थोड़ा वीवीआईपी जैसा ट्रीटमेंट फील आना चाहिए। बताइए, ऐसी जगह पहुंच करके ऐसे बात करना। तो और अभी उन्होंने गाय, गोबर और गौशाला से बोले मुझे दुर्गंध आती है। तो लगातार हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान करके आपने पोस्टर भी लगाया है उसी गाय दुर्गंध वाले बयान पर। हमने पोस्टर भी लगवाया है, और हमने उनका लगातार सोशल मीडिया पर इस बात का मैं विरोध कर रहा हूं और माफी मांगने की अपील कर रहा हूं कि वो बिना शर्त माफी मांगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे इसके लिए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। गाय, भगवान श्री कृष्ण गाय पालते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। और लाखों करोड़ों यदुवंशी परिवार वो गाय पाल के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनकी तरह व्हाइट हाउस कोठियों में नहीं रहते हैं, और वो लोग जो है वो गाय ही उनका सहारा है। ये उनका भी अपमान है। सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करने में गाय, गंगा, गंगोत्री यही आधार है सनातन धर्म का। तो ये पूरे सनातन मतावलंबियों का भी अपमान है। तो भगवान कृष्ण का अपमान करने वालों को, यदुवंशियों का अपमान करने वालों को, सनातन धर्मियों का अपमान करने वालों को, जाट समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, जो पशुपालक हैं, ऐसे कई समाज के लोग, इन सब का अपमान है। और सबसे अखिलेश यादव को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इनका जो पीडीए का नारा है, वो फिर पीडीए में तो ये तमाम लोग वही लोग आते हैं जो गोपालक हैं, जो इनकी जाति के आते हैं। लेकिन इनको जब इस बयान से उनका ये भी कहना था कि बीजेपी ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। वो तो कह रहे थे कि कन्नौज में सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण वहां पे दुर्गंध आने लगी, नहीं तो हम तो वहां पे इत्र बना रहे थे। जब ये आप वीडियो क्लियर है, हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी है, आपके चैनल ने भी पूरा दिखाया है, बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने बोला है कि वो दुर्गंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए वो गौशाला खोलते हैं। हम सुगंध पसंद करने वाले हैं, इसलिए हम इत्र की फैक्ट्री खोलते हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि अगर इनको इत्र की सुगंध पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये किसी किसी मौलवी को बुला करके और उसको अभिमंत्रित करा के यहाँ ताबीज पहन ले इत्र वाली, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि गौशाला, गोबर और गाय जो है हमको बदबू करती है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो है अपने नाम के आगे से सरनेम यादव हटा लें, और औरंगजेब और बाबर के नाम का कुछ नाम अपने आगे रख लें। क्योंकि ये देश सनातन का अपमान करने वालों को, गाय का अपमान करने वालों को, और हमारे हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को, राम का अपमान करने वालों को, राणा सांगा का अपमान करने वालों को, महाराणा प्रताप का अपमान करने वालों को राजनीति नहीं करने देंगे हम लोग जी। बहुत क्लियर आपको बता रहे हैं। और अगर इनको ये करके राजनीति करनी तो इनको कोई दूसरी जमीन, दूसरा देश खोजना पड़ेगा। लेकिन राणा सांगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और मायावती ने हालांकि उनको काउंटर किया, लेकिन समाजवादी पार्टी इसी बात पर टिकी हुई है कि दलित होने की वजह से रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ है। मेरे कहने का मतलब, इतने आज तक उनको याद नहीं आया कि वो दलित हैं। जब वो राणा सांगा जी को गाली देने लगे, उनको अपमानित करने लगे, तभी इनको याद आया कि वो दलित हैं। जब ये अंबेडकर जी के नाम पर कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था पहले,
और उसको जब ये बदले ये लोग, तब इनको दलितों की याद नहीं आई। जब अंबेडकर की मूर्ति कन्नौज में तोड़ी गई तब इनको बाबा साहब की याद नहीं आई, तब दलित की याद नहीं आई। शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह के सस्ते स्टेटमेंट देने के लिए। आखिर क्यों ऐसे बयान हो रहे हैं कि पीडीए का एक तरफ उनको लोभ और केवल एकमात्र कारण है, वो है कि सनातन को अपमानित करो तो हमारा वोट बैंक खुश होगा, और इनको उल्टा सीधा स्टेटमेंट दो तो हमारा वोट बैंक खुश होगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि जो भी लड़ा है सनातन से, तो सत्ताधीश तो छोड़िए 27 पे सिमटा के रखेंगे इनको हम लोग। तो ये सुभाष यदुवंश हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा कि ये जो भी लड़ा है सनातनियों से, उनको हम 27 पे सिमटा करके रखेंगे। सीधे से आरोप इस बात का कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही अखिलेश यादव हमेशा ऐसे बयान देते रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।